प्रदेश के बाहर के जो विद्यार्थी हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चालू नहीं होने की वजह से यहाँ राजस्थान में आने की परेशानी के विषय में हमारे राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल्स हैं वो अभी खुल नहीं पा रहे हैं, जो हमारी हेल्थ विभाग की एडवाइजरी है उसके अनुसार, गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार। और उसके साथ साथ हमारे जो विद्यार्थी हैं जो गांव में रहते हैं, जिनको शहरों में कमरा लेकर के रहना होता है, पीजी गेस्ट हाउस में रहना होता है, तो उनके सामने भी अभी रूम अवेलेबल होने की समस्या है। और विद्यार्थी कोरोना के इस बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से मानसिक चिंता में भी है। तो इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उनके द्वारा उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के हमारे शेष रही हुई जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं नहीं करवाई जाएगी और हमारे राजस्थान के यूनिवर्सिटीज़ के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर यह निर्णय हुआ है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये निर्णय हमारे राजस्थान के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और अब चूंकि कल रात्रि को यूजीसी के द्वारा एक जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम करवाने के लिए कहा गया है। 2 दिन पहले ही जिस प्रकार से राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि हम राजस्थान के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं इन परिस्थितियों में राजस्थान में आयोजित नहीं की जा सकती है, तो यूजीसी की जो गाइडलाइन है, उनके जो दिशा निर्देश है, वो देश भर के लिए उन्होंने जारी किए हैं। हम यूजीसी के और एमएचआरडी विभाग के हर आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग स्थितियां हैं, देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का प्रसार कम है, वहां कोरोना से पीड़ित होने वाले, संक्रमित होने वाले विद्यार्थी या लोगों की संख्या कम है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से अनलॉक होने के बाद जो कोरोना की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो इन परिस्थितियों में वर्तमान समय में परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है। और इसी तमाम बिंदुओं को सोच करके ये सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। चूंकि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर ये राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर फैसला लिया है। तो यूजीसी के जो भी बिंदु हैं, उनकी जो एडवाइजरी है, उसका पूरी तरह से अध्ययन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रसंज्ञान में ये पूरा विषय लाने के बाद ही यूजीसी की एडवाइजरी के बारे में और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में हम कुछ कहने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है, उसमें कोरोना की परिस्थितियां और एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने में जो आ रही व्यवहारिक परेशानियां हैं, उन परेशानियों, उन दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए ही राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था। और आगामी निर्णय, जो कि राज्य सरकार का ये निर्णय है, इस पर मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर ये निर्णय हुआ है। तो आगामी जो भी कार्य योजना होगी, मुख्यमंत्री महोदय पूरी तमाम परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए उनके प्रसंज्ञान में सारी बात लाने के बाद ही आगामी कोई में स्टेटमेंट लिया जाएगा। देखिए निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक रोल मॉडल के रूप में राजस्थान को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, जिसको अप्रिशिएट केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद सीएम की मीटिंग में वीसी में कहा है। लेकिन चूंकि राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी बहुत ज़्यादा है और उनका मूवमेंट भी पिछले दिनों ज़्यादा हुआ है, तो ऐसी स्थितियों में जो
कोरोना का प्रसार है वो धीरे धीरे बढ़ा भी है जी। और विद्यार्थी और अभिभावकों का भी ये लगातार एक मांग है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाए। तो इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने परीक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया था। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, राजस्थान के अलावा कौन से राज्य हैं जहां ये फैसला यूजीसी की गाइडलाइन से पहले ही कर लिया गया था कि वो फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं लेंगे, फिर चाहे वो मास्टर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो। राजस्थान ने फैसला लिया, छात्रों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्या यह मुमकिन नहीं था कि यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार कर लिया जाता, उसके बाद फिर फैसला लिया जाता, कम से कम कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होती? देखिए, राजस्थान से पहले मैं समझता हूं कि देश के कई राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, उसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, उड़ीसा है। तो देश के कई राज्यों ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। कई जगह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट करने का निर्णय लिया है और कई जगह पूरी परीक्षाएं नहीं करवा करके और प्रमोट करने का निर्णय लिया है। तो हमने राजस्थान की परिस्थितियों को और यहाँ के अभिभावकों की हमारी जो व्यवहारिक जो दिक्कतें थी, क्योंकि बाहर से आने वाले हजारों विद्यार्थी हैं जिनको देश के दूसरे राज्यों से आना है और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, रेलवे की पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है। जयपुर में यदि आएंगे तो जयपुर में मकान मालिक किराए का मकान या रूम बच्चों को देने के लिए तैयार नहीं है दूसरे राज्यों से आने वालों को। तो इन तमाम दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों का जो फीडबैक था उसको ध्यान में रखते हुए और बच्चों के हित में, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार ने ये निर्णय लिया है। और क्योंकि यूजीसी का, जैसे आपने बताया कि यूजीसी ने अब गाइडलाइन जारी कर दी है, तो यूजीसी की गाइडलाइन का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे और ये फैसला उच्च स्तर पर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पूरे प्रसंज्ञान में लाकर के ये फैसला लिया गया है। ठीक है सर, तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि फर्स्ट ईयर में जिनकी सप्ली, सेकेंड ईयर में जिनकी सप्ली, अब फाइनल ईयर में अगर उनको पास कर दिया जाता है तो ये डिग्री की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं करेगा और उन लोगों के साथ, उन छात्रों के साथ धोखा नहीं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं? इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए,